Hey guys, welcome to our YouTube channel and this is me Pooja Sharma. In this video we are going to talk about practical training assessment. बहुत डिटेल वीडियो रहने वाला है. वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना क्योंकि बहुत सारे FAQs हम डिस्कस करने वाले हैं और आपका डाउट कहाँ पे होगा कुछ नहीं पता, तो इसलिए पूरी वीडियो को देख लेना, वरना आप लोग कमेंट्स में सेम क्वेश्चन की झड़ी लगा देते हो डाउट्स की. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो PT टेस्ट है, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट है, ये एक्चुअली में है क्या? ये बेसिकली एक टेस्ट कंडक्टेड है जो ICI कंडक्ट करता है आपका इन ऑर्डर टू चेक हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप एंड टू असेस कि आपने जो भी अपनी नॉलेज गेन करी है कि आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. सो ICI का ये मोटिव है इस टेस्ट को कंडक्ट करने में. एंड वाई PT टेस्ट, मतलब ठीक है ये है क्या, लेकिन करवा क्यों रहे हैं ये? दे वॉन्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स ताकि वो अपने आप को असेस कर पाएँ कि उन्होंने आर्टिकलशिप में कितना सीखा है एंड देन हाउ मच ऑफ दैट विल बी हेल्पफुल इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ. वेल ICI वी डिडंट आस्क फॉर इट बट थैंक यू. अब ICI ने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही, हालांकि हमने किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करी थी. ओके सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये टेस्ट जो है एक्चुअली में देना किसको है. ओके अगर आपकी आर्टिकलशिप 1 अप्रैल 2018 से पहले खत्म हो गई थी, आपका पूरा आर्टिकलशिप 1 अप्रैल 2018 से पहले खत्म हो गया था, देन यू डू नॉट हैव टू गिव दिस एग्जाम. लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ 1 अप्रैल 2018 से पहले, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और सेकेंड ईयर आपका 1 अप्रैल 2018 के बाद हुआ, सो इस केस में आपको लेवल 1 जो है वो नहीं देना होगा, लेकिन आपको लेवल 2 जो है, लेवल 2 आपको देना रहेगा. और अगर आपका फर्स्ट ईयर भी जो है 1 अप्रैल 2018 के बाद कंप्लीट हो रहा है, तो इस केस में आपको लेवल 1 भी देना पड़ेगा और लेवल 2 भी देना पड़ेगा. सो दिस इज एक्चुअली फॉर स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटिंग और हु आर स्टार्टिंग देयर आर्टिकलशिप आफ्टर 1 अप्रैल 2018. उसके पहले जितने भी निपट लिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. Okay, so what is the criteria? When do we actually have to appear for this? So जब भी आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो 1 अप्रैल 2018 के बाद, जब भी आपका कंप्लीट हो, उसके सब्सीक्वेंट 3 क्वार्टर्स में जो है आपको ये टेस्ट देना है. ओके जैसे मान लो आपका जो है इस वाले क्वार्टर में खत्म हो गया, अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर में, तो उसके बाद आपके पास जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब यहाँ पे हम 2019 में आ गए, यहाँ तक आपका 2018 था. तो आपको इन 3 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम. बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि इसके लिए एक्चुअली में पढ़े कहाँ पे, क्या हमें अपने फाइनल के मॉड्यूल्स उठाने पड़ेंगे क्या? सी एज सच ICI ने कुछ भी सिलेबस नहीं रेकमेंड करा है, हालांकि उन्होंने सैम्पल टेस्ट पेपर्स वगैरह अपलोड करे हुए हैं, बट एज सच उन्होंने कोई सिलेबस नहीं डिफाइन किया हुआ है. सो जो भी उनके मन में आया वो पूछ सकते हैं, जो भी उन्हें लगता है कि नॉर्मल बच्चा अपने आर्टिकलशिप के दौरान सीखता है, वो सारे क्वेश्चन उसमें होंगे. सो इसके क्या क्या मॉड्यूल्स हैं वो अभी देख लेते हैं. सो 2 पार्ट्स में है, वही कंपलसरी और ऑप्शनल. कंपलसरी में आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट लॉ वाला सब्जेक्ट आपको आएगा ही आएगा, और जो ऑप्शनल वाला है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें 2 लेवल्स हैं. फर्स्ट लेवल जब आप अपना फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट करोगे, सेकंड लेवल जब अपना सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट करोगे. तो फर्स्ट लेवल पे आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है और सेकंड लेवल पे आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं. तो दिस अमंग दीज सब्जेक्ट्स यू कैन चूज एनी वन. और ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट लॉ ये तो आपके कंपलसरी हैं ही, इनमें कॉर्पोरेट लॉ भी इंक्लूडेड है. एज सच मेन जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, पर कॉर्पोरेट लॉ के भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनल ऑडिट, इसमें से आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. लेवल 2 के लिए डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड देन इंटरनल ऑडिट. तो इनमें से आपको जो है चूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब कुछ और डिटेल्स. एग्जाम जो है कितने घंटे का होगा? दोनों एग्जाम्स 2-2 घंटे के होंगे. फर्स्ट लेवल जो आपका 75 मार्क्स का होगा और जो सेकंड लेवल है वो आपका 100 मार्क्स का होगा. तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपका 50 मार्क्स का आएगा और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें से आपको 25 मार्क्स का आएगा. सेम उसमें भी आपके सेकंड लेवल में भी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें से 50 मार्क्स का आएगा और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका 2 है, तो 25 ईच, 25 इंटू 2 सब्जेक्ट्स यानी 50 मार्क्स. तो आपका 100 मार्क्स ऐसे बन जाएंगे. क्वेश्चंस कितने आएंगे? कंपलसरी मॉड्यूल में से 50 क्वेश्चन आएंगे लेवल 1 में, और ऑप्शनल मॉड्यूल में से 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन. आपका जो फाइनल जो सेकंड लेवल है उसमें थोड़ा सा अलग इन्होंने कर रखा है. 30 क्वेश्चंस होंगे आपके
1 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे आपके 2 मार्क्स के। तो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स का ऐसे बनेगा 30 + 20 का कॉम्बिनेशन, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 15 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे और आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका 25 इसलिए बनेगा, 25 इंटू 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ये 50 ऐसे बनेगा। Now will it be MCQ or subjective? So it will be MCQ। सबसे पहले खुश हो जाओ, तुक्के मार के आने हैं। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? डेफिनेटली ऑनलाइन मोड में ही होगा। आपको जो है सेंटर्स वगैरह पे विजिट करना पड़ेगा। अब इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट क्या मार्कशीट में इंक्लूड होगा? जो आपका फाइनल जब आप दे दोगे, फाइनल जब आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी फाइनल मार्कशीट होगी जिसमें आपका स्टेटस क्लियर होगा कि आपने सीए फाइनल क्लियर कर दिया है, उस वाली मार्कशीट में आपके ये वाले जो मार्क्स आएंगे, ये जो आपका ग्रेड आएगा वो आपका लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, अगर आपने सीए फाइनल का अटेम्प्ट दिया है लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ तो वो मार्कशीट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भेजते हैं ना वो, तो उसमें भी नहीं आएगा ये। ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है? 40% से नीचे है तो डी ग्रेड आएगा, 40 to 60 है तो सी आएगा, 60 to 80 बी और अबव 80 आपका ए ग्रेड आएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है। ग्रेड कैसे मेंशन होंगे? तो अगर आप दोनों लेवल्स के लिए एलिजिबल हैं तो आपका एवरेज लिया जाएगा दोनों ग्रेड्स का। अगर आप सिर्फ सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप जो है 1 अप्रैल 2018 से पहले खत्म हो गई थी, और दूसरे केस में आपकी जो है सेकंड ईयर जो आर्टिकलशिप है वो 1 अप्रैल 2018 के बाद में हुई है। तो अब आपका सेकंड लेवल के लिए आप एलिजिबल थे, फर्स्ट लेवल के लिए आप एलिजिबल थे ही नहीं, तो आपने दिया ही नहीं होगा वो। ठीक है, तो इस केस में जो आपके ग्रेड ऑफ सेकंड लेवल ही लगेगा। अगर आपने दोनों दिए हैं तो दोनों का एवरेज लगेगा। फीस कितनी होगी? जब आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपका कोई फीस नहीं होगा, आपको रीअपियर करना है तो जो है आपके 200 फीस लगेगी। रीअपियर किस किस रीजन से कर सकते हो? आपने जो है दिया नहीं था, आपका जो है ग्रेड इंप्रूव करना है आपको, तो उस केस में। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, like there were so many doubts on everywhere, on Instagram, on other YouTube videos, so I was just checking out. So सबसे बड़ा था अगर हम ये एग्जाम नहीं दें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो आपकी जो स्टेटमेंट मार्कशीट आती है उसमें एक तो सबसे पहले नॉट अपीयर्ड लिखा हुआ अगर आपने नहीं दिया है तो। ठीक है, नॉट अपीयर्ड लिखा हुआ मतलब आपने लेवल 1 आपने दिया ही नहीं था, मतलब क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं थे तो उसमें आपका 0 मार्क्स लिया जाएगा। दूसरे में आपका जो भी ग्रेड आया था एवरेज ऑफ दोनों ग्रेड्स का लेके मेंशन किया जाएगा। अब इनका सिर्फ आप बोलोगे कि अच्छा सिर्फ यही है, अपीयर नॉट अपीयर लिखा हुआ आएगा। सो आई चेक्ड ऑन इंटरनेट, आई इनफैक्ट ट्राइड कॉलिंग देयर हेल्पलाइन नंबर टू अंडरस्टैंड कि क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंस है अगर हम ये एग्जाम ना दें तो। एज सच एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। आई डोंट नो कि इससे डिग्री मिलने पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि लाइक विल यू बी एलिजिबल टू सिट इन द प्लेसमेंट्स जो कैंपस वाला होता है। आई एम अनअवेयर ऑफ दैट। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। आई ट्राइड रीचिंग आउट टू द हेल्पलाइन नंबर बट those guys did not respond, so I'm also looking for it. मुझे जैसे ही मिलेगा I'll come and I'll write in the comment section और हम उस कमेंट को पिन कर देंगे later on when I find it out. Okay, so as of now I do not see a serious consequence, but हाँ आपका जो मार्कशीट आएगा उस पर नॉट अपीयर लिखा हुआ आएगा। अच्छा, तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमने जो है अप्रैल जून 2018 वाले क्वार्टर में अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले के लिए एलिजिबल थे पर हमने रजिस्टर नहीं किया था, तो क्या हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा? तो एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है एंड देन व्हेन यू एक्चुअली अपीयर फॉर द एग्जाम, तब आपका जो है अटेम्प्ट काउंट होगा, अदरवाइज नहीं काउंट होगा। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि मेरा अप्रैल टू जून वाला जो है, अप्रैल टू जून 2018 में मेरा जो है आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, तो इन 3 क्वार्टर में जब मेरा आर्टिकलशिप जो है मान लो जून में ही कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैं यहाँ के लिए एलिजिबल था लेकिन मैंने रजिस्टर नहीं करा अपने आप को, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होएगा? ऐसा नहीं है। सी आपके पास 3 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से किसी में भी पेपर दे सकते हो, पर आप दे देना। मतलब ये नहीं है कि फिर ये जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो है उसके बाद वाले में मत देना, ठीक है, वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको सब्सिक्वेंट 3 क्वार्टर्स में ये निपटाना ही निपटाना है। उसके बाद कहाँ कहाँ आप दे सकते हो? तो गोरखपुर ते जबलपुर, अहमदाबाद ते फरीदाबाद, या फिर कहीं पर भी वेल्लोर टू बेंगलोर, कहीं भी आप दे सकते हो एग्जाम,
बहुत सारी सिटीज लिखी हुई है, ये इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर वेबसाइट। लोकेशन का क्या प्रेफरेंस रखना है कि मतलब एज सच कोई प्रेफरेंस है, सो यू कैन चूज 2 लोकेशंस व्हेन यू विल फिलिंग आउट द फॉर्म। आपको 2 लोकेशन की प्रेफरेंसेस मिलेंगी, और एडमिट कार्ड जो है इशू आपको उस सेंटर का होगा जहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी, डिपेंड, क्योंकि कई बार एक जगह पे बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं लेकिन वहाँ का सीटिंग कैपेसिटी इतना नहीं है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से आपको जो है एडमिट कार्ड इशू होगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या ओवरसीज टेस्ट होते हैं यहाँ पे? यस, जो दुबई वाला ITT सेंटर्स है वहाँ पे भी ओवरसीज टेस्ट हो सकते हैं, इन केस इफ यू आर staying somewhere in Abu Dhabi or Dubai or Oman, somewhere like that, so you can travel to the nearest center in Dubai. एंड कुछ बच्चे बोलेंगे यार ऑनलाइन ही तो देना है, तो हम क्या घर से दे दें क्या? तो टेस्ट फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? तो नो वे, यू हैव टू विजिट द गॉड डैम सेंटर एंड गिव द एग्जाम। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? रिजल्ट जो है इंस्टेंट नहीं मिलेगा, फॉर श्योर नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू वेट टिल 15 to 20 days, और वो या जो आपका पोर्टल है PD टेस्ट वाला, वहीं पे आपका आ जाएगा रिजल्ट। सो काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि यार मैंने ना फर्स्ट टाइम दिया तो था, बट आई वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड विद माई स्कोर। उस टाइम मेरे को ज़्यादा काम वाम नहीं आता था, तो मैंने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर दिया था एंड देन आई गॉट ग्रेड D। ठीक है, अब वो बोलेंगे कि क्या इज देयर एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग माई ग्रेड, बिकॉज नाउ अब मैंने ज़्यादा काम कर लिया है, अब मेरे को अच्छे से आ भी गया है, तो आई कैन स्कोर बेटर। तो अब क्या आपने 2018 में जब भी आपने कंप्लीट किया है, इसके सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आप दे सकते हो, ठीक है, अपना ग्रेड इंप्रूव करने के लिए रीअपियर कर सकते हो। उसके लिए फीस लगेगी 200, और जो कितनी बार जो है आप दे सकते हैं, आपको 2 मोर चांसेस हैं, 2 मोर चांसेस आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको जो है चांसेस नहीं मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको ये जो है आपको 3 अटेम्प्ट एक्चुअली में मिले, एक जो आपका ओरिजिनल अटेम्प्ट है उसके अलावा प्लस 2 मोर, यानी 3 मिले आपको। तो वो जो 3 है वो आपको इस 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है, यानी जो 3 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स वाला जो ड्यूरेशन है, उसमें आपको कंप्लीट कर देना है, उसके अलावा आपका एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। एंड नाउ अगर आपको लगे कि यार पहले मैंने C स्कोर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा D ग्रेड आ गया, ये तो मतलब मैं डिग्रेड ही हो गया D ग्रेड हो गया। सो यू डोंट हैव टू वरी, जो आपका दोनों में से बेटर होता है, दोनों में से बेस्ट, तो 2 ग्रेड्स विल बी टेकन एज फाइनल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड हाउ टू प्रिपेयर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ICI ने सैम्पल टेस्ट पेपर्स अपलोड कर रखे हैं। आई विल बी पुटिंग द लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो गो एंड चेक आउट इफ यू want to appear for the exam that is happening on 21st of April, so start preparing for that। अभी जो नोटिफिकेशन आया था, हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपने मार्च तक अपना नहीं कंप्लीट किया था, बिकॉज आपके सब्सिक्वेंट 3 क्वार्टर्स खत्म हो गए हैं, तो फिर भी ICI ने एक्सटेंशन अलाउ कर दिया कि चलो बच्चों को फर्स्ट टाइम है, डिले हो गया होगा, हमने उनको एक्सटेंशन अलाउ कर दिया है, 21 अप्रैल को जो है आप एग्जाम दे सकते हो। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, जान छूटी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। CA CPT या CA फाउंडेशन से हम ऊपर उठ चुके हैं। अच्छा, कई बच्चों का ये भी डाउट होता है कि यार मैं आर्टिकलशिप, मेरा रजिस्टर फरीदाबाद में है, मेरा सब कुछ रजिस्ट्रेशन वहीं का ही है, लेकिन मैं ऑडिट के काम के लिए अहमदाबाद आया हूँ या फिर मैं बैंगलोर गया हूँ, तो मुझे एग्जाम कहाँ से देना है? सो बिकॉज इसके जो सेंटर्स है वो बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हो, कोई भी 2 आपकी जो प्रेफरेबल लोकेशन है, सेंटर्स हैं, आप उनको चूज कर सकते हो और वहाँ पे जाके एग्जाम आप दे सकते हो। सो आई थिंक ICI ने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है प्रोसेस को। अब एक जो है पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट ये है कि मैंने जो है ना काम ऑडिट, अकाउंट्स या टैक्स में किया हुआ है, और जो बाकी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं मुझे उनका कोई आइडिया नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा उनके लिए? तो सिंपल सी बात है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। ICI ऑप्शनल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करा है, सैम्पल पेपर वगैरह अपलोड करे हुए हैं, बट देन येस यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ICI ने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को इसलिए मैंडेटरी रखा हुआ है कि उन्हें लगता है कि ये तो एक मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का पूरा सबसे जान अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, तो इन्होंने इसलिए इसको कंपलसरी कर दिया है, बाकियों को इन्होंने जो है हटा दिया है। मतलब आपने कभी ऑडिटिंग में काम नहीं किया, आपने सिर्फ टैक्स में काम किया है, सो इवन देन यू विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने जो है प्रिंसिपल A के यहाँ पे रजिस्टर थे पहले आप, फिर आपने जो है ट्रांसफर ले लिया प्रिंसिपल B के वहाँ पे, एंड देन आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद जो है आपने आर्टिकलशिप कंटिन्यू करी। उसकी वजह से, उस ब्रेक की वजह से आपकी जो आर्टिकलशिप 1 अप्रैल 2018 के बाद कंप्लीट हुआ, तो क्या आपको देना पड़ेगा? हेल यस। तो ICI ये नहीं कहता कि आर्टिकलशिप कैसे क्या हो रही है, अगर आप जब भी आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है और वो 1 अप्रैल
18 के बाद हो रहा है तो आपको जो है एग्जाम देना ही पड़ेगा ये वाला। अभी कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे कि मैंने जो लीव्स जो है बहुत ज्यादा ले ली थी, हालांकि मेरा ईयर कंप्लीट हो गया है, बट देन मुझे शायद एक्सटेंशन सर्व करना पड़ेगा लेटर, ठीक है, पर मैंने एज सच जो है मेरा ब्रेक नहीं लगा था। So since you were continuously registered as the article intern, तो आपका जो है कोई ब्रेक नहीं है, सच रिकॉर्ड्स में कोई ब्रेक नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर है वो तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपका एक्चुअली में कंप्लीट हुआ है। whatever may be the case, आपको एक्सटेंशन सर्व करना पड़ेगा, दैट वोंट बी काउंटेड। आपने ब्रेक नहीं लिया, आपके रिकॉर्ड्स में ब्रेक नहीं है, तो आपका जो है फर्स्ट ईयर तभी काउंट होगा। अभी ये जो है ब्रेक वाला केस है। अब इस केस में क्या था, आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी 15 मार्च को, और आपने टर्मिनेशन करा लिया कि मेरे को जो है अब शिफ्ट लेना है, मेरे को दूसरे उसमें जाना है, मेरे प्रिंसिपल जी के साथ जम नहीं रहा है, तो आपने टर्मिनेट करा लिया 1 को। अब टेक्निकली आपका जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट कब हो रहा था, 14/3/2018 में कंप्लीट हो रहा था। अब आपने फिर से री रजिस्ट्रेशन कराया 1 मार्च 2018। अब इस केस में ये देखो, इन दोनों में गैप कितना है, 30 डेज, यानी 1 मंथ का गैप आपका लग गया। तो अब आपकी जो आर्टिकलशिप है वो डिले हो गई, यानी अब वो इसकी वजह से 14/04/2018 को कंप्लीट होगी, और तब आपका जो है कंप्लीशन माना जाएगा। एंड देन क्योंकि आपकी 1 अप्रैल 2018 के बाद कंप्लीट हो रही है, तो आपको जो है लेवल 1 का एग्जाम भी देना पड़ेगा। इज इट compulsory to appear for this exam before the CA final exam? As such, it is not compulsory, but ICAI ने अपने डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, it is advised to appear for this exam before your CA finals, क्योंकि जो आपका ग्रेड है वो जो आपकी मार्कशीट है उसमें मेंशन होकर आता है। सो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने फर्स्ट या सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट किया है कि नहीं किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको एग्जाम देना है। फाइनल से इसका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, बट हाँ, it is always advised to complete it to before your CA final exams, क्योंकि इसका मार्कशीट में ग्रेड्स मेंशन होके आएगा। अच्छा, अब कई बच्चे बोलेंगे मैं अपना IPCC में हूँ, ठीक है, मेरा IPCC का सेकंड ग्रुप नहीं क्लियर हुआ है या फर्स्ट ग्रुप नहीं क्लियर हुआ है, वन ऑफ द ग्रुप्स इज नॉट क्लियर, एंड पर मैंने जो है फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया है, तो क्या मुझसे CA फाइनल का सिलेबस पूछेंगे ये लोग? इसमें आर्टिकलशिप जो हम स्टार्ट कर देते हैं तो एज सच CA फाइनल या CA IPCC का सिलेबस का जो डिस्टिंग्विशमेंट है वो नहीं रहता है, तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है, तो आपको कोई गाइडलाइन नहीं है कि अच्छा ये फाइनल का सिलेबस है, ये IPCC का सिलेबस है। सो व्हाटएवर यू हैव लर्न ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, यू हैव टू अप्लाई दैट, और जब आपको ये टेस्ट देना है तो आपको अपनी नॉलेज जो आपने सीखा है आर्टिकलशिप में वो ध्यान में रखना है, ना कि फाइनल और IPCC का सिलेबस। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, और जिसमें ये है हेल्पलाइन नंबर। आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं आप उनको मेल कर सकते हैं, एंड दीज आर द फोन नंबर्स। आई ट्राइड, दे डिड नॉट पिक माई फोन, सो आप भी ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट कॉल देम अप, एंड और सिंपली यू कैन जस्ट रेज अ टिकट ऑन देयर पोर्टल है इनका pttest.ici.org। So that's all for this video. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video. सीखना बंद तो जीतना बंद। नमस्ते।